ओम शांति। आज 31 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 मार्च 2010। आज मई मास का लास्ट डे है। हर एक गॉडली स्टूडेंट को 15 मिनट एकांत में बैठकर अपने इस मई मास के चार्ट को देखना है। इस मई मास में 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। अगर उसमें कहीं कुछ कमी रही तो उसको पहचानना है। समय पर नहीं किया, आगे पीछे किया, जब किया तो वो पावरफुल नहीं था। अपने आप को खुद ही समझाना है, अपना टीचर खुद बनना है। ऐसे नहीं कोई हमें समझाए, कोई हमें गाइड करे तो हम ठीक करेंगे, नहीं, अपना टीचर खुद बनना है और अपनी एक एक चीज को खुद बाबा की याद से, बाबा की गाइडेंस से सही रूप से अपने आप को गाइड करना है। सही चार्ट लिखना है जो बाबा ने हम सबको यथार्थ विधि सिखाई है कि अमृत वेला योग युक्त होकर बैठो, बाबा की रूहान सुनो, अपनी बात मन की बाबा को बोलो। अमृत वेले के साथ अपनी मुरली के चार्ट को देखेंगे कि प्रतिदिन क्लास में सही समय पर मुरली सुनी, मुरली में रेगुलर भी बनना, पंक्चुअल भी बनना, और सुनते समय एक अनुभूति, भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, मुरली में रेगुलर रहे या नहीं। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल किया। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने जो ड्रिल सिखाई है, क्या उसका हर घंटे में अभ्यास किया। भोजन करते समय मौन में रहे, भगवान मुझे ईश्वरीय प्रसाद खिला रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, इस स्मृति में रह के भोजन स्वीकार किया या नहीं। प्रतिदिन अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करना या श्रवण करना, ये रेगुलर रहा या नहीं। सोने से पहले बाबा को अपना चार्ट देना, अपने बारे में जैसा जो चीज रही वो बाबा को स्पष्ट सुनाकर योग करके सोना। इन सब बातों का चार्ट हम बाप दादा को देंगे। साइलेंस में बाबा को पत्र के रूप में लिख करके देंगे। जो गॉडली स्टूडेंट्स अपना सच्चा चार्ट बाबा को देते हैं तो वो उन्नति का अनुभव करते हैं, और जो कमजोरियां हैं वो एक कांटे की तरह से है। चुन चुन के अपने कांटे हमें स्वयं बाहर निकालने हैं। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष है। इसमें बाबा ने हर एक बच्चे को परमात्म प्यार का महत्व समझाते हुए कहा कि संगम युग पर पूरे कल्प में एक बार आपको परमात्म प्यार मिलता है। ये परमात्म प्यार भाग्यवान आत्माओं को मिलता है। आप इस प्यार की पात्र आत्मा हो। कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ रहता है तो आप क्या कहते हो? हम उसके दिल में रहते हैं, वो हमारे दिल में रहता है। प्यार की निशानी क्या है? कुर्बानी। क्या कुर्बान कर सकते हैं हम? बाबा ने कहा आपके जो व्यर्थ संकल्प हैं वो बाबा पे कुर्बान कर दो। वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करो। संपूर्ण पवित्रता को अपनाओ। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, उसका कारण अभिमान और अपमान है। विशेषताओं का भी अभिमान आ जाता है परमात्म देन, उसको अपनी विशेषता मान लेना, ये अमानत में ख्यानत है। ये भी व्यर्थ चलने का कारण बनता है। बाबा ने कहा कि आप बच्चे संपूर्ण पवित्र बन, पवित्र वृत्ति से मनसा सेवा करने वाले हो। संसार की आत्मा ये तो कहती हैं, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, शुद्ध बनाती हैं, पर इन्हें बनाने वाला कितना अच्छा है अभी वहां तक नहीं पहुंचे। बाबा को पहचाने, वर्षे के अधिकारी बने, उसके लिए मनसा सेवा करो। मनसा से आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दो। बाबा ने कहा ये आपके अंदर पॉजिटिविटी
सदा बनी रहे, उसका आधार है रोज की मुरली सुनना। वरदान स्लोगन अच्छे से ध्यान से सुनकर उसका मनन करो, चिंतन करो। इससे बढ़िया तो शुद्ध संकल्प हो ही नहीं सकते। आंख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो। कहते हैं ना, उठते ही किसके दर्शन किए तो सारा दिन कैसा रहा। अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा है। उठते ही जब हम उसका दर्शन करेंगे तो पूरा दिन आपका समर्थ रहेगा। बाबा हर बच्चे को खुश मिजाज, खुशनुमा देखना चाहते हैं। आपका चेहरा कभी भी उदास, उलझन वाला, उलझा हुआ ना हो। उसके लिए बाबा ने कहा, आप बच्चे सदा समर्थ आत्मा बनो, व्यर्थ को विदाई दे दो। एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे कि जैसे हमने क्रोध रूपी अख का फूल चढ़ाया, ऐसे ही व्यर्थ संकल्प भी बाबा पे समर्पित, सदा पॉजिटिव सोचना है, सदा खुश रहना है। मुरली का सार है, परमात्म प्यार की आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो, समय को समीप लाओ। परमात्म प्यार की आत्माएं, परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो, समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। पूरे 5 वर्ष में एक बार परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। परमात्म प्यार सिर्फ संगम पर ही होता है और आप सब बच्चे अनुभव कर रहे हो। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। 5 सेकंड ये अनुभव करें, मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, मेरे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में मैं हूं। बहुत सुंदर अनुभूति है ये। मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो, आपको इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं, बाप के दिल में हम रहते हैं। जानते हो, परमात्म प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से प्यार हो जाता है, उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं वो तो आप सब जानते हो। बाबा हर बच्चे के प्रति चाहना रखते हैं, मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ ना सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो कि स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सकती। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा भी इशारा दे रहे हैं, समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी है। व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में चेक करो, कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का, अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं। अभिमान या अपमान का संकल्प खींचता तो नहीं, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। ये मेरेपन का, अभिमान का संकल्प ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। मेरेपन का, अभिमान का संकल्प ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का
कोई अंश तो नहीं रह गया, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ खींचता तो नहीं, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलाहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वो है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। क्या सेवा करनी है? हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना, मनसा द्वारा सकाश देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा हर एक अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते हैं। आप बच्चों के पास उनकी पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, साथ साथ मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो आप परमात्म प्यार की पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, दूसरा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, दूसरा बाबा ने कहा चलन और चेहरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है। सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अब तक ये आवाज तो हुआ है, ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती हैं। ये तो अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान दे रहा है, मेरा बाप वर्षा देने आया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उनको भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। जब परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगे तो ये आकर्षण अच्छा बनाएगी। तो भी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं वो ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो भी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी ये आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा जो प्लान बाप दादा के समय प्रति समय दिया, वह बच्चों ने विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया। बाबा ने जो प्लान दिया बच्चों ने विधि पूर्वक किया, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सब बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो, भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को दुख शांति का वायुमंडल देख बच्चों पे रहम आता है। और बाप और आप जानते हो ये तो अति में जाना है, बिना अति के अंत नहीं होता। ऐसे समय पे आत्माओं को अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ। भगवान वर्षा दे रहा है। आप सब भी यही पूछते हो ना, ये बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी? तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है कि मैं निमित्त हूं। बाप ने जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई जब बाप को जानते तो देखो आप सब ने बाबा को जाना तो क्या किया? पहचान लिया ना, जान लिया तो बच्चा बन
वर्षे के अधिकारी बन गए, अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। कोई कोई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हैं। क्यों, क्या, कैसे, अभी समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प की समाप्ति के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। अभी से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बन, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ। समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश ही नहीं देना, समर्थ बनो और बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा, खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना। जो समझते अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी। स्वप्न में भी नहीं आवे, संकल्प तो छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मते बच्चे अपने को समझते हो ना, हिम्मत वाले बच्चे समझते हो ना, जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, बाहों का हाथ बहुत इजी है, मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रहे हैं वो हाथ उठाओ, मन का हाथ। अच्छा, अभी बाप दादा सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं। आप सब आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए, तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, ये आपको 21 जन्म की गारंटी है। अच्छा, आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है। तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। ये वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, जब सवेरे आंख खुलती है तो सबसे पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। चेक करेंगे आज सबने आंख खुलते किसको देखा, पहले मोबाइल दर्शन हुआ या बाबा का दर्शन हुआ, पहले किसको देखा। कर सकते हो। देखो, कहावत है सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हैं ना तो क्या कहते हैं, कहते पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आंख खुलते ही क्या कहना है? शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आंखें बंद करते रात्रि को जब बेड पे जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। याद रखना है, ये तो सहज है ना। तो सारा दिन आपका अच्छा रहेगा क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है, तो ये करने से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है और सहज योगी बनो। बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये सहज योग है। ये तो सभी याद कर सकते हैं ना। और सारी बातें याद ना भी रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, सहज योगी हूं। चलते फिरते भी याद करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। ये तो याद कर सकते हो, बहुत अच्छा। आप सब जो वारिस भी हैं, वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वो हाथ उठाओ। वारिस हैं, वीआईपी भी सब हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, भी वारिस क्वालिटी आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को ये संकल्प देंगे, हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर? तो हाथ उठाओ। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना, दूसरा समर्थ समय को समीप लाना।
समर्थ बनना, समर्थ समय को समीप लाना, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम करना चाहिए। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या की क्यों में टाइम नहीं देना। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या आपकी क्यों में टाइम नहीं देना। अभी हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो। कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख करता स्वरूप इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक के समय बहुत काल से बताया है। अचानक का बहुत काल से बताया। अचानक के पहले भक्तों की पुकार भी पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का ये आना जाना भी कब तक? सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ। रहम दिल बनने का पार्ट बचाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पे कराया कि मन में भी किसी के प्रति हलचल ना हो। बाबा ने पहले 17 मई को जो शिवरात्रि की मुरली चलाई, उसमें बाबा ने दृढ़ संकल्प कराया। क्रोध पर कार्य करने के लिए कहा कि नहीं करना, 3 मास का चार्ट रखना, क्यों क्या नहीं हो। लेकिन मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं इसमें मुझे ही नुकसान है। क्रोध करते हैं तो खुद को ही नुकसान है, समझा? अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को सदा बाप के प्यार में जो उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और वो यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो, खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे तो वो चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख करके खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हुए हैं सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ ना हो। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का क्या हाल होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा चलन में रहना है और औरों को भी रहाना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूं, जिसका हूं, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक प्रकार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही दिखाई देगी। स्लोगन है,
सत्यवादी वो हैं जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वो जिसके चलन और चेहरे में दिव्यता हो। आज हम सब बहुत सुंदर संकल्प करेंगे। मैं व्यर्थ से मुक्त सदा समर्थ आत्मा हूं। समर्थ बनना और बनाना है। परमात्म संग के रंग में इतने रंग जाना है कि आत्मा चमकीली बन जाए, पवित्र बन जाए। व्यर्थ संकल्प रूपी अक का फूल बाबा को समर्पित कर दे। प्रतिदिन का वरदान स्लोगन, ये ज्ञान रतन समर्थ बनने में सहायक है। आंख खुलते ही जो बाबा को देखते हैं उनसे शक्ति मिलती है, वो ही सहज योगी बन जाते हैं। सूक्ष्म रूप से अभिमान और अपमान को भी अक का फूल समझकर बाबा को समर्पित कर दे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। इस संकल्प से समर्थ बने और बनाए। परमात्मा प्यार बरसता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।